इसके बाद बच्चों को भेजते हैं। सेकेंड, बेसिक एमआर 1992 बिहेवियर असेसमेंट स्किल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटार्डेशन। बेसिक एमआर विशेष बच्चों के असेसमेंट आकलन के लिए होता है। बेसिक एमआर के 2 भाग होते हैं, जिसका बी पार्ट सभी के लिए होता है। बेसिक एमआर के 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 स्किल बिहेवियर असेसमेंट कौशल व्यवहार आकलन। पार्ट बी प्रॉब्लम बिहेवियर असेसमेंट समस्या व्यवहार आकलन। पार्ट 1 स्किल बिहेवियर, इसमें हम एमआर बच्चों की स्ट्रेंथ एवं आवश्यकता को समझते हैं तथा एजुकेशनल प्रोग्राम के द्वारा डेवलप करते हैं। स्किल बिहेवियर में 7 एरियाज होते हैं, जिनमें प्रत्येक में 40 आइटम्स होते हैं। स्किल बिहेवियर में पाए जाने वाले एरियाज प्रमुख हैं। नंबर 1 मोटर, नंबर 2 एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग स्किल, नंबर 3 लैंग्वेज, 4 रीडिंग राइटिंग, 5 नंबर, 6 डोमेस्टिक सोशल, 7वां प्री ओकेशनल मनी। मोटर स्किल में 2 भाग होते हैं, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर में रन, जंप्स इत्यादि आते हैं। फाइन मोटर में होल्ड्स ऑब्जेक्ट, पिकअप, लाइट वेट ऑब्जेक्ट इत्यादि। डेली लिविंग स्किल ईटिंग, टॉयलेटिंग, ब्रशिंग। लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, रिसेप्टिव, एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव में पॉइंट्स टू पिक्चर इन ए बुक। एक्सप्रेसिव में होता है स्पीक इन सिंपल सेंटेंस। रीडिंग एंड राइटिंग में निम्नलिखित बातें पाई जाती हैं, मैचिंग, नेमिंग ऑफ पिक्चर, वर्ड्स, रीडिंग, साइट वर्ड्स, स्क्रिबलिंग, ट्रैकिंग, कॉपिंग, राइटिंग फ्रॉम मेमोरी वर्ड्स। नंबर, रिमेंबर द डिजिट्स, नंबर, डेट एंड मंथ्स। डोमेस्टिक सोशल, ड्राइज क्लोथ, ग्रीट्स फैमिली मेंबर्स। प्री ओकेजनल, डज सिंपल अब बिहेवियरिंग वर्क। स्कोरिंग, इसमें 0 से 5 तक स्कोरिंग होती है। 5 मार्क उन बच्चों को मिलता है जो इंडिविजुअल होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। इशारों के साथ काम करने वाले को 4 नंबर दिए जाते हैं। वर्बल प्रॉम्प्ट की सहायता देने वाले को 3 नंबर, फिजिकल प्रॉम्प्ट की सहायता देने वाले को 2 नंबर तथा जो बच्चा टोटली डिपेंड होता है उसको 1 नंबर दिया जाता है। नॉट एप्लीकेबल बच्चे को 0 स्कोर दिया जाता है। पार्ट बी प्रॉब्लम बिहेवियर, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। इसमें कुल 10 क्षेत्र हैं, जिसमें कुल 75 आइटम्स होते हैं। एरियाज, वायलेंट एंड डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर। नंबर 2 है टेम्पर, टेंट्रम्स। नंबर 3 मिस बिहेवियर विथ अदर्स। 4था है सेल्फ इंजरीज। 5वां रिपेटिटिव बिहेवियर। 6ठा ऑड बिहेवियर। 7 हाइपर एक्टिविटी। 8वां है रिविलियस बिहेवियर। 9 एंटी सोशल बिहेवियर। 10 फेयर्स एंड अदर्स। स्कोरिंग, इसमें 0 से 2 तक की स्कोरिंग की जाती है। जिसको कोई समस्या नहीं होती है उसको 0, कभी कभी समस्या उत्पन्न होने वाले को 1 तथा हमेशा समस्या व्यवहार करने वाले को 2 मार्क्स दिए जाते हैं। फंक्शनल एकेडमिक्स, कार्यात्मक शिक्षण। यह हम एमआर या आईडी बच्चों को नीड्स को पूरा करने के लिए करते हैं। इसमें बच्चे को रीडिंग, राइटिंग व अर्थमेटिक के बारे में बताया जाता है। रीडिंग स्टेप, पिक्चर रीडिंग, मैचिंग ऑन मल्टीपल चॉइस, 1 चॉइस से शुरू करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, पहचान कराना, 2 वस्तुओं के बीच पहचान कराना प्रारंभ करते हैं। नेमिंग, राइटिंग स्टेप, ट्रैकिंग, ज्वाइंग डॉट्स, कॉपिंग, राइटिंग फ्रॉम मेमोरी। अर्थमेटिक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी, काउंटिंग मनी। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, known to unknown, journal to specific, near to far, simple to complex. Step of teaching, acquisition, fluency, maintenance and generalization. कॉन्सेप्ट को फॉर्म में देना, लगातार पूर्ववलन देना। मेंटेनेंस, बार बार दोहराना। जनरलाइजेशन, कक्षा से बाहर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना। सब में है क्या?
वहीं रखो नीचे। गीला है क्या ये? चलो कहाँ पहुँची कॉन्सेप्ट? कहाँ पे पहुँची? यहाँ पे उंगली रखो। टीचिंग है। हाँ, टीचिंग स्ट्रेटजी। अब हम बात करेंगे टीचिंग स्ट्रेटजी की। इसमें सबसे पहली है चेनिंग, जिसमें फीडिंग की बात करी जाएगी। शेपिंग, टास्क एनालिसिस एंड रीइंफोर्समेंट। टास्क एनालिसिस मतलब होता है नोन टू अननोन। टास्क सीखना चाहिए, टास्क को कैसे सिखाना है ये चीज़ आना चाहिए व्यक्ति को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पुनर्बलन। रीइंफोर्समेंट की सहायता से एक्टिविटी करानी चाहिए, ठीक है। उसमें अब हम देखेंगे मेथड ऑफ टास्क एनालिसिस। क्या तरीका, क्या प्रोसेस होती है टास्क एनालिसिस की। सबसे पहली है ब्रेन स्टॉर्मिंग, बैठकर सोचना। दूसरी है टास्क एनालिसिस, एड्रेस को कंपोनेंट में बांटना। तीसरी है बाच द मैटर। अगली है चेनिंग, कुछ क्रिया फॉरवर्ड चेनिंग तथा कुछ बैकवर्ड चेनिंग होती है। फॉरवर्ड चेनिंग में लास्ट स्टेप देन फर्स्ट स्टेप, और फॉरवर्ड चेनिंग में फर्स्ट स्टेप देन लास्ट स्टेप, ये होता है। अगला शेपिंग, रीइंफोर्समेंट के द्वारा कैसे शेप देते हैं, ठीक है। अगला है फिजिकल प्रॉम्प्ट। क्या हो गया इसमें? देख रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, देखो इसमें। ये तो बोलने बेकार हो जाएगा। जे के निकाल जे जे ये करिए संदीप का। फिजिकल प्रॉम्प्ट, शारीरिक सहायता देना। बच्चे को लिखवाना है तो बच्चे की 3 उंगलियों को पकड़कर प्रॉम्प्ट देते हैं। प्रॉम्प्ट हमेशा पीछे से देते हैं और एक हाथ बच्चे के कंधे पर रहता है और दूसरे हाथ से बच्चे को सिखाते हैं। बच्चे को पैंट पहनाना सिखाना है तो बच्चे आगे होगा और सहायता देने वाला पीछे होता है। फिजिकल प्रॉम्प्ट को हेड आउट करते हैं, फीड आउट होगा, फीड आउट करते हैं। पहले उंगलियों, फिर हाथ, फिर कंधा पकड़ते हैं और वर्बल प्रॉम्प्ट भी साथ साथ देते हैं। फिजिकल प्रॉम्प्ट सबसे पहला प्रॉम्प्ट है वर्बल प्रॉम्प्ट। वर्बल प्रॉम्प्ट सिंपल, शॉर्ट होना चाहिए। एक ही प्रकार की भाषा, एक ही निर्देश देना चाहिए। जब हम बच्चे को वर्बल निर्देश देते हैं वही वर्बल प्रॉम्प्ट है। क्लू हिंट, एक ही प्रकार का हिंट देना। जेस्चर प्रॉम्प्ट, फेशियल एक्सप्रेशन से इशारा करना। यहाँ पर वर्बल लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं बल्कि बॉडी यानी क्या, बॉडी लैंग्वेज, हाँ बॉडी लैंग्वेज का यूज करते हैं और फीडबैक देते हैं। रीइंफोर्समेंट बहुत डीप या बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। इसके जो फाउंडर है रीइंफोर्समेंट से वो है BF स्किनर। इन्होंने 2 तरह के रीइंफोर्समेंट बताए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मतलब नेगेटिव मोटिवेशन। जब बच्चा नेगेटिव के बाद भी काम नहीं करता तो पनिश करते हैं, ठीक है। हमें सबसे पहले पॉजिटिव मोटिवेशन देना चाहिए। मोटिवेशन के माध्यम से रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। बच्चे को जब पनिश किया जाए तो उसे बताना चाहिए कि क्यों पनिश किया गया है। रीइंफोर्समेंट शॉर्ट सेंटेंस में देना चाहिए, वोकेबलरी छोटी होनी चाहिए। शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट और इंटरवल रीइंफोर्समेंट बच्चे की मर्जी से देते हैं। रीइंफोर्स मास्टर बच्चे की मर्जी से देते हैं। काइंड ऑफ रीइंफोर्समेंट, अब हम देखेंगे प्रकार कौन कौन से रीइंफोर्समेंट के। सबसे पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी और तीसरा है सोशल। हम बात करेंगे पहली बार प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। बायोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट को पूरा करते हैं, ये कैपेबल होते हैं। ये छोटे बच्चों को दिए जाते हैं प्राइमरी रीइंफोर्समेंट। अब हम जाते हैं सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट में। ये क्या है? टोकर, हाँ गलत लिखा है। एक्टिविटी टोकर तो कुछ होता नहीं है, लेकिन एक्टिविटी कराकर इसमें दिया जाता है। एक्टिविटी करा के इसमें रीइंफोर्समेंट देते हैं, जैसे खेलना। अगली है सोशल रीइंफोर्समेंट, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, गले लगाना, ये सोशल रीइंफोर्समेंट होते हैं। अब शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में
मीन्स टाइम ऑफ रीइंफोर्समेंट, किस टाइम पे हमें रीइंफोर्समेंट देना चाहिए। अगला है, पहला है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट, यह लगातार देते हैं। यह एक्विजिशन पीरियड में देते हैं। जब पहला कॉन्सेप्ट देते हैं तो रीइंफोर्समेंट देने से पहले रीइंफोर्सर को जानना जरूरी है कि कौन सा रीइंफोर्समेंट बच्चे को मोटिवेट करता है या नहीं। मतलब कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट में लगातार दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इसमें जो रीइंफोर्समेंट देने वाला व्यक्ति है अर्थात रीइंफोर्सर, उसे ये पहले से पता होना चाहिए कि जो हम बच्चे को रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं वो बच्चे को मोटिवेट करेगा कि नहीं करेगा।